आप बनना चाहते हैं तो किसकी तरह बनना चाहते हैं आप? मतलब क्या अपने आसपास जो परचूनी की शॉप है, जनरल स्टोर है, वैसा बनना चाहते हैं, या रतन टाटा जैसा बनना चाहते हैं, बिल गेट्स जैसा बनना चाहते हैं? कैसा बनना चाहते हैं आप? हैं? चलो मेरी तरह, थैंक यू वेरी मच। रतन टाटा की तरह, आप मेरी तरह, या फिर बिल गेट्स की तरह अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें कॉपी करना चाहिए। अगर आपको उनकी आदतें पता चल जाए, उनकी चीज़ें पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं आप उससे फॉलो करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपकी तरह था, जब आपकी एज में था, तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप सर आपने क्या किया? लोग कहते हैं कि किस्मत अच्छी होती, किस्मत कुछ नहीं होती दोस्तों। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा यार आपने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया था? जब मैं स्कूल एज से, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो लोगों ने पूछा यार क्या करते आ रहे हो आप, क्या ऐसा आपने क्या किया अपने साथ में, क्या आपने क्या चीज़ें? देखिए बहुत सिंपल था। अगर मेरे को जिस रास्ते पे जाना है, अगर जो उस रास्ते पे अगर मैं उसे फॉलो कर लूँ, उसे कॉपी कर लूँ, समझ रहे बात को? अगर मैं उसे कॉपी कर लूँ तो मेरा हल मिल सकता है मुझे। कहने का मतलब है आपको अगर एक बिजनेसमैन बनना है, एक बहुत बड़ा आदमी, सफल आदमी बनना है, तो आप देखिए सफल कौन है आपके उस एरिया में, उस फील्ड में, और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली उसकी तरह एक्ट करेंगे और आप सफल हो जाएंगे। और लेकिन आप कैसे अभी फॉलो किसको करते हैं? आप अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को, राइट? आपको बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है और सफल बनना है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जितने बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, इन सभी लोगों की कुछ आदतें होती है। अगर आप उन आदत को कॉपी कर लोगे, आप उनके रूटीन को कॉपी कर लोगे, तो मैक्सिमम आप अपनी सफलता के बहुत नियरेस्ट रहोगे। अब ये सब लोग क्या करते हैं? जितने भी अमीर लोग हैं, दुनिया के जितने भी अमीर भारी भारी जो लोग हैं, जिनको आप टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, नेट पे देखते हैं, हर जगह जो ऑनलाइन बिखरे पड़े हैं, इन सब लोगों को आप जो देख रहे हैं, ये लोग करते क्या है? इनका मॉर्निंग रूटीन्स क्या है? आपका पूरा दिन है, ये शुरुआत कहाँ से करते हैं? नहीं, ये तो मैं बताऊंगा अभी आपको करते क्या है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं करते हैं, ये करीबन 6 चीज़ें ऐसी करते हैं, 6 चीज़ें ऐसी करते हैं ये, जिससे कि इनका मतलब पूरा जो शुरुआत है। अच्छा, मॉर्निंग की क्यों? दिन की भी बात हो सकती है, इवनिंग की भी बात हो सकती है, नाइट की भी बात हो सकती है, बट मॉर्निंग क्यों? कहते हैं कि जब हमारी शुरुआत सही होती है ना, तो हमारा दिन पूरा सही होता है। इसलिए मॉर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग के अंदर जो जितने भी अमीर लोग, क्योंकि आपने पूछा ना मुझे कि क्या हम करें जिससे कि हम सफल हो जाएं, तो सबसे पहले जरूरी नहीं कि आपको सेल्स सीखनी है, आपको दूसरी चीज़ें सीखनी है, लेकिन सबसे पहले आपको जो चीज़ें सीखनी है ना, कुछ हैबिट्स सीखनी है, जिससे कि आप अपने दिन की शुरुआत करोगे। आप सोच रहे हो कि इतनी हैबिट ठीक करने से क्या होगा? ये जब चीज़ें आप मिलाओगे, उनको यूज़ करना शुरू करोगे, तो आप में अपने आप चेंज आपको आना मिल जाएगा, डिफरेंट मिलोगे आप खुद से खुद को। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा अपनी हैबिट को। हैबिट समझ रहे हैं? आदतें अपनी। अब जैसे पहली हैबिट है अमीरों की, वो है जब भी आपका समय हो उठने का, मैं नहीं कह रहा हूँ 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, क्योंकि हर अमीर आदमी अलग अलग टाइम पे उठता है। ऐसा नहीं अमीर बनने का मतलब 5 बजे उठना है, ऐसा भी नहीं है। सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हर अमीर आदमी अलग अलग टाइम पे उठता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपको जल्दी उठना है, ये तो सुनने को मिला आपने, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। हाँ, बस 10 बजे नहीं उठना है, यहाँ कोई अमीर नहीं उठता है। 8 से पहले आपको उठना है, 7:30 पकड़ लीजिए आप, उससे पहले उठना। तो पहले करना क्या? पहली चीज़, अपने उठने का समय आप निश्चित कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कोई घर का व्यक्ति आके उठा रहा है, मम्मी उठा रही, पापा उठा रहे हैं। होता ना, मैं सब अभी घर में तो नहीं होता होगा, बाल्टी आती होगी, खाली भी आती होगी, भरी भी आ सकती है, होता होगा आपके साथ ऐसा। तो आपका एक फिक्स समय होना चाहिए सबसे पहले उठने का। आप सोच रहे हो कि ठीक है, इससे क्या हो जाएगा सर, एक फिक्स समय से क्या हो जाएगा? देखिए, फिक्स समय क्या होता है दोस्तों, अभी जब मैं इसमें आपको आगे की हैबिट्स बताऊंगा, वो जो बची हुई 5 हैबिट्स और हैं, उसके लिए ज़रूरी है आपका एक फिक्स समय पे उठना। फिक्स समय हमारे अंदर, आप घड़ी तो देखते ही हैं दोस्तों, आपने देखा आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना भूख लगने लग जाती है, पर्टिकुलर टाइम पे नींद आने लग जाती है। आपको भूख अनुमान कब लगती है? दिन को लगती नहीं लगती भूख? ये आप खुद करते हो या अपने आप होता है? अपने आप होता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि आपके अंदर एक आर्टिफिशियल क्लॉक सेट हो गई है। आर्टिफिशियल क्लॉक, कृत्रिम घड़ी आपके अंदर सेट है, जो आपके साथ ये तय करती है कि यार आपके साथ कब क्या करना है। अब आपकी मॉर्निंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है उठने का, तो आपका पूरा टाइम बिगड़ गया, घड़ी बिगड़ गई। मतलब समझे आप बात को? कुछ मत करो, आप अपनी जो घड़ी है, वॉच है, उसका टाइम गलत कर दो,
1-1.5 घंटा ऊपर नीचे कर दो, क्या मैनेज हो पाओगे आप? भाई सुबह की घड़ी आप जब उठो और कुछ मत करो, आंखें बंद करके से उसको घुमा दो, उस घड़ी को कोई सा भी टाइम डाल दो, तो क्या मैनेज हो पाओगे? आपको फिक्स समय चाहिए। जब फिक्स समय चाहिए तो आपका उठने का समय फिक्स होना चाहिए। पहली चीज, कोई भी समय हो आपका, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, ठीक है, अब ये मत बोलना फिक्स का मतलब मैं 10 बजे फिक्स उठता हूं, ये नहीं। 7:30 लास्ट 8, कितने बजे? लास्ट 8 बजे आप से बात तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो उठिए मत आप, उससे पहले आपको उठना, लेकिन समय फिक्स रखना है। दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी, उठने के बाद क्या करते हैं? उठने के बाद आप जो करते हैं और अधिकतर लोग करते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं कि यार कोई मैसेज आया है क्या, किसने क्या करा। सबसे पहले मोबाइल, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे खतरनाक। आप जो उठे और आपके अंदर जो एनर्जी थी उस समय, जो एक कह सकते हैं ना भाव, बिल्कुल एकदम फ्रेश उठे आप, और उठते ही आपने एक मोबाइल को देख लिया। आप सोच रहे हैं कि इससे क्या होता है? देखिए, आप जैसे ही आप कभी भी अपने सुबह अपने मोबाइल को उठा के पॉजिटिव हुए हो, याद करो वो दिन जब आपका मोबाइल गलती से खराब था रात को, या आपका चार्जर खराब हो गया था, तो सुबह चार्ज हो ही नहीं पाया वो मोबाइल, और आप उठे और आप 1-1.5 घंटे तक अपने मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पाए। सोचिए, वो याद करिए वो दिन कितना अच्छा लगा होगा आपको, वो 1 घंटा। ये सही कह रहा हूँ यहाँ पे? वो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मोबाइल आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। तो आप करना क्या, सुबह उठ के जो दूसरा नियम है, जो हर आदमी और बड़ा आदमी कर रहा है, वो ये कर रहा है, एकांत में जाके बैठिए। समझ रहे बात को आप? कोई नहीं ऐसा कि उठते कोई, जैसे वो बिग बॉस के अंदर था ना, उठते ही म्यूजिक से उठते थे वो। आपको नहीं कुछ भी करना है, आपको करना क्या? एकांत। आप देखिए, दुनिया में आप सबसे बात करते हैं सिवाय खुद के, और खुद से बात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एकांत। मेरे को किसी ने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कैसे करना है, उसका सबसे पहला तरीका यही है, पहला नियम यही है, खुद से बात करनी है आपको। उसके लिए चाहिए एकांत। समझ रहे बात को? एकांत ऐसी चीज है जहां पे आप अपने से बात करोगे। मैं कहता हूं कि ये जो हैबिट है ना, ये सेकंड नंबर की हैबिट, ये बहुत बड़ी हैबिट है। मतलब पूरा गेम चेंजिंग हैबिट नहीं होती है, मतलब आप कोई करें ना करें, ये जरूर करें एकांत में। एकांत क्या होता है? जब आप एकांत के ऊपर मतलब वहां रहते हैं, आप खुद से बात करते हैं। और एकांत में होता क्या आपको पता है? आपको एकांत मतलब क्या? एकांत मतलब ऐसा नहीं कि आपको मेडिटेशन करना, लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं इसको, मत करो मेडिटेशन, इतने मत बनो बाबा, आप कोई नहीं है, नहीं कर सकते हो मेडिटेशन, मत करो, बट एकांत में बैठ सकते हो आप जाके। ये वाला जरूर यूज करिएगा आप, एकांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप एकांत के अंदर रहते हैं ना, आप अपने से बात करते हैं और आपके आते हैं नए नए विचार। और ये जो चीज बोल रहा हूं ना, आप रिलेट करने की कोशिश करें। आप सोचो, जब भी आपका काम नहीं बन रहा है, आपकी सेल नहीं हो रही है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आप जब भी अकेले बैठे हैं, हम क्या करते हैं? हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, तू भी बैठ, बता यार क्यों नहीं हो रहा है। जो मेन बात छोड़ के हम सारी बात कर लेते हैं, होता ना? आप याद करो, जब आप अकेले जाके बैठे हो, अकेले चिंता आपने करी हो, उसके ऊपर गंभीरता रखी हो, जीवन के किसी भी पक्ष पे, जीवन की किसी भी समस्या पे, जब आप अकेले बैठे हो, आपको बहुत अच्छे विचार आए होंगे। आए थे? नहीं आए थे? आए थे ना? याद करो, आप अपने आप रिलेट करो। आप एक्चुअली चीजें आप अच्छी कर देते हो, बट आपको पता नहीं वो अच्छी है कि नहीं। आप कभी कभी मिलियनर बिलियनर की हैबिट यूज कर लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि मैंने कर ली। बात आ रही समझ में आपको? तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एकांत में रहना। इससे तो आप कल से शुरू कर लें, कोई हो ना हो, सुबह उठें और सबसे पहले एकांत। कोई घर का कोई रिलेटिव नहीं, कोई कमरा ढूंढिए, छत ढूंढिए, कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज आपको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आप अकेले में जाके बैठिए। बस कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो करेगा, आपके अंदर एक व्यक्ति और बैठा है, वो करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप जाके क्या करोगे? चुपचाप बैठो। ये सेकंड हैबिट है। तीसरा, अब इन्होंने किसी ने कहा कि शब्द कम पड़ जाते हैं, डेटा कम पड़ जाता है। हम वॉमिट कब करते हैं बताइए? जब हम खाते हैं। हम जब खाते हैं तो वॉमिट होती है। उसी तरीके से आपको शब्द खाने। शब्द कैसे खाते हैं पता आपको? किताब लीजिए, उसे फाड़िए, उसके बहुत सारे टुकड़े करिए और खा जाइए। ऐसे शब्द नहीं खाना, उसे पढ़ना है। तीसरी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है, वो है किताबें पढ़ना। राइट? मोबाइल आ गया, मोबाइल के समय में हम और किताबों से दूर होते गए। स्कूल के अंदर इतनी किताबें पढ़ा दी, वो चूंकि स्कूली किताबें थी, लेकिन वो इतना पढ़ लिया हमने उनको कि हमने उनसे बोर हो गए। हम उसके बाद हमको नफरत सी हो गई किताबों से। हुई कि नहीं हुई? ये रहा ना, नफरत हो गई। तो आजकल हम किताबों को हाथ नहीं लगाते, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं।
आपको पता भी नहीं होगा कि आपने लास्ट किताब कौन सी पढ़ी। आपकी सारी समस्याओं का हल किताबों में है। अगर आप मेरे से पूछे कि मेरी सफलता का राज क्या है, मेरी सफलता का एकमात्र, अगर आप एक बता दो एक राज हो तो खूब सारी किताबें पढ़ना। आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी, सफल आदमी, महासफल आदमी की, गांधी जी को ले लीजिए, आप APJ अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, ये सब की कभी भी आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, अंदर डीप में जाके पढ़ेंगे, इनकी खुद की लाइब्रेरी, पुस्तकालय होते थे, इनके लाइब्रेरी होती थी इनकी, वे किताबों के अंदर घिरे रहना पसंद करते थे, ये इनकी ताकत होती थी। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। चाहे विवेकानंद को ले लो, आप किसी को भी ले लीजिए, आप एडिसन को ले लो, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को ले, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वक्ता हो, आप मोदी जी को ले लीजिए। हर व्यक्ति जो एक सफल है, महासफल है, वो किताबें पढ़ रहा है। ये बिलियनर, मिलियनर और करोड़पति, अरबपतियों की ये एक बहुत हैबिट अच्छी है जो ये करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। जब हम उनके राह पे नहीं चलेंगे तो हम कैसे पाएंगे खुद को? समझ रहे हैं बात को आप? फिर फोर्थ यहाँ पे कहा था योगा या फिर एक्सरसाइज। फोर्थ कौन सी है? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप 4-5 काम कर पाते हैं। पहला, इसको करने से होता क्या है, एक्सरसाइज करने से होता क्या है? विज्ञान कहता है कि आपका शरीर अगर 15 से 20 मिनट वार्म अप लेता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को अगर जंप कराता है, बार बार अंदर से रोटेशन देता है, तो आपका जो हार्ट है वो मजबूत रहेगा, आपका दिमाग है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण आपका पूरा दिमाग और आपका शरीर मजबूत रहेगा। मतलब 20 मिनट की एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की तरफ जाते हैं या फिर अच्छी बॉडी बनाने का बहुत कम वेट करना है, इतना मत करिए आप। आपको योगा ठीक लगता है, योगा करिए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी होगी। कारण क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे अंदर दौड़ता है तो हम थोड़ा रिफ्रेश होते हैं। कहते हैं ना, जब हम कोई मेडिसिन उठाते हैं, लिक्विड मेडिसिन, तो हम इसको शेक करते हैं तो सब चीज़ अंदर से मिक्स हो जाती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम भी एक बोतल की तरह होते हैं जिसमें आधी चाधी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। आप सोचिए कि अगर वो दवा किसी को दे दी जाए तो कुछ काम करेगी? जो अच्छी चीज़ें आपने सबने पानी बताशे खाए होंगे, जब तक उस पानी को हिला के आपको ना पिलाए तो आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। और वो ऐसे के ऊपर दे दो, टेस्ट नहीं आएगा आपको, आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल सुबह आप पानी बताशे के पानी की तरह होते हैं। अब होना क्या चाहिए, आप पहले अपने आप को शेक करो, एक्सरसाइज करो, मतलब क्योंकि आपके जितने भी जो बैड सेल्स हैं, आपके अंदर की जितनी भी डेड कोशिकाएं हैं, सब खत्म होगी और एक जन्म होगा नई चीज़ों का। तो आप कितने फायदे हैं एक्सरसाइज करने के? पहला, आप फिट रहेंगे। दूसरा, आपको कोई हेल्थ, क्योंकि पैसा आ गया, मान लो बिलियनर बन गए और बीमार रहे तो फिर क्या मतलब? फिट भी तो रहना जरूरी है, इतना पैसा यूज़ कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए ठीक भी तो रहना जरूरी। मालूम पड़ा आपका पैसा तो 5 करोड़ आ गए, बट हार्ट की बीमारी है, आप चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, और ऑक्सीजन और लगा के रखनी है, तो फिर 5 करोड़ किस काम का? समझ रहे बात को? फिट रहने का, आपकी बॉडी इंटरनल सेट रहती है। दूसरा, जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी रहती है, आप चार्ज रहते हैं। और जब आपको पूरे दिन काम करना है तो क्या होना जरूरी है? आपकी एनर्जी बने रहनी चाहिए, आप डिश नहीं हो जानी चाहिए बीच के अंदर, बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जानी चाहिए आपकी। तो अच्छे से चार्ज करने के लिए क्या करना है? 20 मिनट तक का मिनिमम चार्ज आपको करना है। ये चौथा इसके अंदर 4th नंबर की हैबिट थी। 5th नंबर की हैबिट, आपको अपना डे प्लान करना है। बोलो ये क्या चिड़िया का नाम है, डे प्लान? बोले हम तो डे से चलते हैं, उठते हैं सुबह, ठीक है, खाया पिया, ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस के लिए निकल गए, वहाँ पे काम किया, शाम को वापस आ गए, टीवी देखी, मोबाइल देखा, सब काम करा और सो गए। बिल्कुल सही तो है डे प्लान, बिल्कुल सही तो, इसमें कहाँ तकलीफ है सर? बिल्कुल, हम अब जब से अब तक पैदा हुए हैं बिना डे प्लान के हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई बात सही है, नहीं है कहीं इसमें दोहराया तो है ही नहीं। बट अब डे प्लान, ये डे प्लान है क्या? ये डे प्लान को हम बहुत नामों से जानते हैं, जैसे टाइम टेबल भी बोलते हैं, कुछ उसको उसके एक पार्ट को टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। एक एक्चुअली क्या होता है, आपने एक बेसिक स्टैंडर्ड टाइम टेबल अपना लिया है। क्या कर लिया आपने? बेसिक टाइम टेबल जो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, अंदर एक सेट है कि यार इतने बजे, और वो टाइम से नहीं है, वो हमें पता है, हमें आपको पता है सुबह नाश्ता करना है, हमें ब्रेकफास्ट लेना है, फिर दिन को खाना खाना है, ऑफिस के 3-4 कॉल करने हैं, फिर खाना खाने के बाद थोड़े बहुत कॉल करने हैं, थोड़े बहुत फॉलोअप लेने हैं, और 6-7 बजे हमें बस अब घर के लिए बैग वैग पैक करना है, फिर जाना है, फिर कपड़े चेंज करने हैं, राइट, फिर मोबाइल चलाना है, टीवी भी देखनी है, फिर थोड़ा मोबाइल चलाना है, फिर नींद आ जाए,
तो हम सो गए, फिर वापस सुबह उठना है। ये आपका बेसिक प्लान है। बिल्कुल, कितनी शानदार ज़िंदगी। अब फिर तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका इतना बेहतरीन प्लान है अपने जीवन का, वो कितना सही चल रहा है। देखिए, डे प्लान क्या होता है दोस्तों, आपने जितने भी ड्रीम्स देखे हैं, जो भी गोल आप अपना चाह रहे हैं, आप उनको वो सेट कैसे करोगे। आपने जब उसकी प्लानिंग बनाई, जैसा बहुत लोगों ने कहा कि उनकी जो बनाई हुई प्लानिंग नहीं होती, जो सोचा वो होता नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि उसके लिए हम समय नहीं देते। क्या नहीं करते हम? उसके लिए हम समय नहीं देते। वो फिक्स समय नहीं है कि हमको चीज़ें सीखनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप लोग सेल्स में है, बिजनेस में, अलग अलग फील्ड में, लेकिन एक सवाल है कि कब सीखने का समय कब देते हो आप। तो यह सिक्स आपका इस पूरे टाइम टेबल में कि नहीं, मुझे 1 घंटा अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सीखना है, सेल्स के बारे में सीखना है, मुझे मार्केटिंग के बारे में सीखना है, मुझे बिजनेस के बारे में सीखना है, मुझे स्टार्टअप के बारे में सीखना है। कोई है आपका कोई रूटीन टाइम? नहीं है। जो चीज़ की आपको, जब आप एकांत में बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या है, और कमियों के लिए हल ढूंढना। जब हल कौन से टाइम में ढूंढोगे? समय तो यही है ना आपके पास। कौन सा समय है आपके पास? यही समय। जैसे आपको लगा कि यार कुछ नई बात सीखनी है, नया समझना है, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये समय दिया ना आपने। आप आज आप क्या सीख रहे हो? आप वो लोगों की आदतें सीख रहे हो जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। आप इसमें से एक भी, मैं कह रहा हूँ कि 6 आदतें हैं, एक आदत पकड़ लो 25-25 लाख की, 2 भी सीख गए तो कितने कमा लिए आपने? बोलो, समझ रहे बात को आप? डे प्लान मतलब उन चीज़ों पर ध्यान लगाना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन, देखिए, आपके जीवन में और एक जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है। समझ रहे बात को आप? वो भी सुबह उठ रहा है, वो भी शिकार करता है, वो भी सो जाता है। मोबाइल नहीं है बस उसके पास में। आप में उसमें एक फ़र्क है, उसके पास वो बिना मोबाइल, क्या मोबाइल क्यों, बाकी लगभग आपके लाइफ जो है वो सेम है, कुछ अंतर नहीं है बहुत विशेष। आप जानवरों से हम अलग नहीं है। जानवरों से अलग हम बहुत, वैसे ही भगवान ने हमें दिया है एक बहुत बेहतरीन दिमाग, ठीक है, जिसको सिर्फ हम मोबाइल देखने के लिए लगाते हैं, वहीं कंज्यूम कर रहे हैं उसको। जानवरों से हमें एक अलग चीज़ दी है, वो हमें बहुत बेहतरीन दिमाग इस खुदा ने दिया है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होगी जो पेटी पैक पड़ी होगी, जैसे यूज़ किए बिना आप फेंक देते हो, या वो ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। होता ना ऐसा? घर में ऐसी चीज़ें होगी आपकी कि यार ये तो एक्सपायर हो गई। कुछ भी हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई साबुन हो सकता है। ऐसे ही आपके शरीर में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है दिमाग, जो एक्सपायर मतलब कर देते हो आप उससे एक्सपायर, ऊपर जाते हो तो बिल्कुल नया रहता है, वो बिल्कुल फ्रेश, कहीं काम में यूज़ नहीं किया हुआ है। गलती से कहीं निकालने की कोशिश भी करते हो, अरे वापस हो यार, बहुत पेनफुल है। तो वो जो दिमाग है ना, वो आपको ये बताएगा आपकी चीज़ें कहाँ। जैसे सबसे बड़ा आपने टाइम टेबल में लर्निंग, किसी का टाइम टेबल में नहीं, सबसे पहले लर्निंग का टाइम टेबल। यार 1 घंटा मुझे सेल्स, बिजनेस, मार्केटिंग ये सीखना है, वो घंटा का है आपका, वो 1 घंटा का है। अब जब तक उसको नहीं करोगे ना, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही नहीं। ये 5 मोस्ट है, उसके बाद लास्ट जो आपको ना बनाए रखता है, आपको जगाए रखता है, तो ना बनाए और जगाए रखता है। एनर्जी, ये तो जिम की हो गई, जब शरीर के साथ अपने साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक एनर्जी अलग मिले, लेकिन एक एनर्जी और होती है, वो एनर्जी सपनों की। 6 नंबर की हैबिट है, खूब सारे सपने देखो। समझ रहे आप? खूब सारे सपने। अब सपने कौन से? जो आपको करने हैं। आपको लग रहा है कि हम देखते हैं, आप है ना सिर्फ हल्का फुल्का, समझ रहे बात को, हल्का फुल्का थोड़ी देर देख लिया उसको अपने अंदर, ठीक है, कुछ सोच लिया, कर लिया। अब पर्टिकुलर बैठकर आपने 10 मिनट अपने सपने को दिया है। सोचो, जो जिस सपने के लिए आप कह रहे हो मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपने सच में उस पूरे दिन में, जो हम टाइम टेबल की बात कर रहे थे, वो कौन सा समय है जब आप 10 मिनट 15 मिनट बैठे इस 24 घंटे में से, और बैठ के आपने तय किया कि नहीं, ये मेरा वो 10 मिनट है, मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगा, उसके साथ वो क्यों नहीं हो रहा है उसका रिव्यू करूंगा, मैं कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, क्या तकलीफ है, किसकी हेल्प चाहिए। कभी सोचा आप लोगों ने? सोचिए, तो कैसा टाइम टेबल है आपका। मैं जो आपसे 5वें नंबर की हैबिट की बात कर रहा था, डे प्लान की, सोचिए 2 चीज़ें तो वैसे ही मिस है। अभी तो कितनी चीज़ें मिस है आपकी, सोचिए। कभी हम टॉपिक लेंगे ये वाला कि अपना डे कैसा हो, डे प्लानिंग में क्या क्या चीज़ शामिल हो, बट सोचिए 2 चीज़ें तो मैंने अभी बता दी कि अभी कितनी मिस है। पहले कौन सी? सपनों को देखने का समय नहीं है।
सपनों का पता ही नहीं है आपको, कभी दिया आपने टाइम? अब जब आप उसके लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वो ग्रो करेगा? आपने क्या करा सपनों के मामले में? क्या है, एक छोटा सा पॉट लिया, उसमें बीज डाल दिया, बोले ये उगता रहेगा अपने आप, ऐसे उग जाएगा? भाई उसको समय समय पे पानी चाहिए, खाद चाहिए, केयर चाहिए, धूप से बचाव चाहिए। आप समय कब दे रहे हो अपने सपनों के लिए? दिया आपने तो क्या लग रहा है आप ग्रो कर पाओगे? नहीं। ये 6 हैबिट्स हैं बिलियनर बनने, मतलब किसी भी क्षेत्र में, आप कहीं भी हो दुनिया में, अगर आपकी ये बेसिक 6 हैबिट्स है ना, आपको कोई नहीं हरा सकता है। ये मैं खुद आजमाता हूँ, ये रोज मैं जब उठता हूँ ये सारी चीज़ें करता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको वो नहीं बताऊँगा जो ठीक है किताबी हो, कुछ लॉजिक हो, समझ रहे बात को आप?